हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं मूनलाइट चिकन एपिसोड 2 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उससे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जिम को कार इंश्योरेंस का ड्यू पे करना था। वो पे करने के लिए गया तो सही, पर पता नहीं क्यों उसने ड्यू पे करने के बजाय उस पैसे से कुछ ज्वेलरी खरीद ली है। लेकिन वहाँ मॉल में उसे वैन दिख गया। उसे समझ आ गया वैन वही जॉब करता है। वैन की नजर पे उस पर गई। वो थोड़ा सरप्राइज हुआ। जिम ने उसे बताया, यहाँ मैं कुछ ज्वेलरी खरीदने आया था। वैन का भी ब्रेक टाइम था तो उसने जिम को अपने साथ बाहर लंच पर चलने के लिए बोला। दोनों वहाँ स्ट्रीट फूड खाने बैठे। जिम ने देखा वहाँ थोड़ी भीड़ थी। वैन ने उसे बताया, रोज यहाँ दोपहर को भीड़ रहती है क्योंकि आसपास काम करने वाले लोग यहीं खाना खाने आते हैं। जिम को लगा था शायद वैन वहीं मॉल में ही लंच करता होगा, पर मॉल के पैसे कौन अफोर्ड कर सकता है। वैन ने अगर डेली वहाँ खाना खाया तो उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। पर जिम का कहना था वैन को सैलरी तो अच्छी मिलती होगी। वैन बोलने लगा, अगर ऐसा होता तो मुझे तुम्हारे ढाबे पर एक्स्ट्रा जॉब नहीं करने पड़ते। लंच के बाद दोनों फ्रूट खरीदने आए, लेकिन वहाँ एक लड़की ने बहुत जल्दी जल्दी में फ्रूट्स खरीदे और चेंज लिए बिना ही वापस जल्दी से काम पर चली गई। जिम को इस बात से थोड़ी हैरानी हुई। वैन ने उसे बताया, अगर वो टाइम पर नहीं गई तो उसकी सैलरी कट हो जाएगी। एवरी मिनट पर सैलरी कट हो जाती है। जिम बोलने लगा, अगर ऐसा मूनलाइट चिकन में होता तो लेंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। वैन ने फिर वहीं हमेशा की तरफ फ्रूट्स खरीदे, लेकिन प्राइसेस सुनकर जिम फिर बोलने लगा, अगर हमारे उधर के स्ट्रीट में लेते तो 100 बाht में बहुत कुछ हो जाता। पर वैन ने उसे फ्रूट्स की खासियत बताई, ये इसमें नमक मिर्ची बहुत अच्छे से मिलाया जाता है। इसीलिए जिम को जानना था कि आज वैन काम पर आएगा या नहीं, पर वैन वहाँ ना जाए तो हो ही नहीं सकता। उसने हाँ में जवाब दिया, मेरा काम यहाँ मॉल में बस लोगों को ऑर्डर देने का है, तो इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सो मेरे पास आपके लिए पूरा टाइम है, पर अभी मेरा टाइम हो गया है तो मैं जा रहा हूँ। जिम उससे कहने लगा, तुम्हारा जॉब में तो काफी फन है ना, पर वैन को तो चिकन राइस बनाने में ज्यादा मजा आता है। फिर उसने जिम को वो सारे फ्रूट्स दे दिए। जिम उससे कहने लगा, तुम नहीं लोगे? वैन ने एक बाइट लिया और सारे फ्रूट्स उसे लेकर जाने के लिए बोला, साथ में याद से खा लेने के लिए भी। उसी दिन मॉल में लिविंग भी अपने दोस्तों के साथ आया। वहाँ उसने वर्क एंड ट्रेवल पर एक लेडी से लोगों को बातें करते देखा। उसे भी कुछ एडवाइस लेने का मन किया। उसने दोस्त को आगे भेज दिया और खुद वहीं खड़े होकर उन्हें देखने लगा। वैन की नजर उस पर गई। लिविंग ने भी उसे देखा। वैन उसके इंटरेस्ट को समझ चुका था। उसने लिविंग को बोला, तुम ज्वाइन नहीं करना चाहोगे? जाओ उनसे बातें करो। पर लिविंग को उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो फिर वो उनसे कैसे बात करे। वैसे वर्क एंड ट्रेवल को ज्वाइन करने का तो उसे पूरा मन है, स्टेट्स घूमने हैं जो अफोर्डेबल हो। वैन ने उसे वर्क एंड ट्रेवल का टेम्पलेट दिया। लिविंग पूछने लगा, अगर आप होते तो कौन से प्लेस को चुनते? वैन बोलने लगा, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो। वैसे मैं होता तो अमेरिका चुनता। वो कंट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं तो मेरे लिए आसानी होती। लिविंग थोड़ा एक्साइटेड हो गया, तो क्या अगर मुझे कुछ पूछना हो तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? और वैन उसे कैसे मना कर सकता है। इधर शाम होते ही हार्ट की बेचैनी बढ़ी। वो बहुत ही बेसब्री से लिविंग का वेट कर रहा था। लिविंग के आते ही वो खुद को नॉर्मल शो करने लगा। लिविंग प्लेट्स धोने के लिए लेकर जाने को हुआ, पर हार्ट ने उसे मना किया। उसे इशारों में बताया कि वो खुद धोना चाहता है। लिविंग को ये सही लगा, लड़का सुधर रहा है, पर इसके अलावा लिविंग के पास अब कोई काम भी नहीं बचा था। हार्ट ने उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए बोला। उसे थाई मूवी देखनी है, पर उसमें सबटाइटल नहीं आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट की मोमेंट्स वो उसे बताए। लिविंग ने लिखा, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? हार्ट हंसने लगा। दोनों मूवी देखने बैठे। लिविंग ने एक नोट्स उसे दिया, ये मूवी सिंपल है, बस देखकर समझ जाओगे कि क्या हुआ है स्टोरी में। लेकिन हार्ट ने रिप्लाई किया, हाँ लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो मेरे समझ के बाहर हैं। लिविंग ने उसे लिखा, ठीक है तो अगली बार तुम मुझे बता देना कौन सी मूवी देखना चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। हार्ट ने उसे थैंक्स का इशारा किया। लिविंग ने पूछा, क्यों? तो ये थैंक्स हार्ट के कान भरने के लिए था। लिविंग ने फिर एक नोट्स लिखा, तो फिर ठीक है अगली बार थिएटर में चलकर मूवी देखते हैं। लेकिन इसमें थी प्रॉब्लम। हार्ट ने वो प्रॉब्लम लिखा, मेरे डीफ होने के बाद मॉम मुझे बाहर जाने नहीं देती तो मैं नहीं जा सकता, सॉरी। लिविंग को उसके लिए थोड़ा बुरा फील हुआ। ढाबे पर जिम ने लेंग को फ्रूट्स खाने के लिए दिए। लेंग को पूरा यकीन था ये सब बचा खुचा जिम उसे दे रहा है, फिर भी उसने फ्रूट्स खाने शुरू किए तो उसमें एक गोल्ड का चेन मिला उसे। बात उसे समझ नहीं आई। जिम से उसने इस बारे में पूछा और जिम के फेस देखकर वो समझ गया ये चेन जिम ने उसे ही गिफ्ट किया है। उसके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। जिम ने उसे बोला, ये प्रावो की तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। लेंग बहुत ज्यादा खुश हो गया, ये तो उसके इमेजिनेशन से बिल्कुल परे था। उसे जिम पर इतना प्यार आया कि वो उसे किस करना चाहता था। जिम ने उसे दूर हटा दिया। अब जिम ने लेंग के लिए इतना कुछ किया है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना जिम को कुछ देने का। और कुछ तो नहीं पर वो एडवाइस जरूर दे सकता है। उसने जिम को बोला, और तुम्हारा क्या जिम, दिन में एक और रात में एक? मैं तो कहता हूँ चुन लो इनमें से एक को तुम।
वैसे भी मैं थोड़े ना तुम्हारे साथ लाइफ टाइम के लिए रहने वाला हूँ। देखो मेरी तो शादी होने वाली है और तुम फिर से लोनली हो जाओगे। जिम उसे डांटने लगा, तुम अपने मैटर पर ध्यान दो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिंग चला गया प्राय उसे मिलने, पर जिम के इस काइंडनेस से और कोई भी बहुत इम्प्रेस हुआ था, वो था वेन। लेकिन तभी वेन को कुछ कॉल आया, सिचुएशन ठीक नहीं लग रही थी। वेन और जिम तुरंत उस प्लेस के लिए निकल गए, लेकिन वहाँ कार पार्क करते टाइम अचानक से पीछे से 2 बाइक सवार कपल्स को धक्का लगा और थोड़ी बहुत चोट भी आ गई। वेन और जिम तुरंत उन्हें संभालने आए। उन्होंने दोनों को सॉरी बोला और जो भी कंपेंसेशन होंगे वो दोनों देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। उन कपल्स ने टोटल 3000 बाht नुकसान की भरपाई के लिए मांगे और वो जल्दी में भी थे तो पैसे देने के लिए जल्दी बोल रहे थे। जिम अपने कार इंश्योरेंस देखने लगा कि इससे कुछ हेल्प मिल जाए, लेकिन उसने इंश्योरेंस के पैसे जमा नहीं किए थे तो वो अभी अभी एक्सपायर हो गए और 3000 तो उसके पास थे भी नहीं। लेकिन उसने देखा वो कपल्स तो चले गए। जिम को समझते देर नहीं लगी कि उन्हें पैसे वे नहीं पे किए। उसने वेन को बोला कि वो उसके पैसे ट्रांसफर कर देगा, पर वेन ने उसे मना किया क्योंकि अगर वो जिम को उसे यहाँ ड्रॉप करने के लिए नहीं बोलता तो शायद ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। वेन फिर जिस काम के लिए आया था वहाँ गया। वहाँ हेलोवीन के कुछ डेकोरेशंस पर प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वेन को बुलाया गया था। जिम ने दूर से ही उसे काम करते देखा, फिर अपने लिए बियर खरीदने गया, पर उसे वेन का ख्याल आया और उसने 2 कैन बियर खरीद लिए। फिर उसने दूर से ही एक नजर वेन पर दौड़ाई और उसके वापस आने का वेट करने लगा। वेन वापस आया और जिम से कहने लगा, यहाँ का बियर तुम्हारे ढाबे वाले बियर जितना टेस्टी है या नहीं? जिम हंसने लगा, बियर में क्या टेस्ट, हर जगह का सेम ही होते हैं। उसने वेन को भी एक बियर का कैन दिया। वेन बोलने लगा, मैं तो थोड़ा रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा था, पर तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। जिम बोलने लगा, अगर मेरी तरह तुम ऑलमोस्ट 40 के होने वाले होगे और एक नेफ्यू को संभालना होगा, साथ में ड्यूज के भरमार को भी चुकाने का बोझ होगा ना, तो तुम भी रोमांटिक होना भूल जाओगे। इसीलिए मैं बियर पीता हूँ। बियर पीने के बाद मैं कोई ड्रीम नहीं देखता, बस आराम से सो जाता हूँ और जागता हूँ। वेन पूछने लगा, और तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है क्या? जिम उसे बताने लगा, है, पर वो रोमांटिक नहीं है। मुझे सारे कर्ज चुकाने हैं, साथ में नेफ्यू को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, एटलीस्ट उसके ग्रेजुएशन तक, बस यही मेरा सपना है। वैसे तुम्हारा क्या ड्रीम है? वेन थोड़ा उसके क्लोज आया और बोलने लगा, मेरा ड्रीम है कि मेरा एक घर हो जहाँ हमेशा कोई मेरे लिए वेट करे। जब मैं घर जाऊँ तो मेरे सारे टायर्डनेस खत्म हो जाए। घर लायक सिर्फ सोने के लिए एक प्लेस नहीं चाहिए मुझे, बल्कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे पीस महसूस हो। जिम ने उसे पूछा, और ऐसा एक घर नहीं है तुम्हारे पास? वेन का जवाब ना में था। फिर वो इस उम्मीद से जिम के क्लोज आया कि शायद वो घर उसे जिम के साथ नसीब हो, पर जिम ने उसे मना किया। उसे बोला कि ये सही नहीं है। लेकिन वेन का कहना था, जब तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये सही है या नहीं। पर जिम को शायद ये ट्राई भी नहीं करना था। वेन ने उसे सॉरी बोला, सॉरी मैं तुम्हारा शायद राइट पर्सन नहीं हूँ, सॉरी मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। पर जिम बिल्कुल ओके था। उसने वेन को भी बोला कि वो ओके ही रहे। वेन ने फिर उसके शोल्डर पर सर रखने के लिए परमिशन मांगी और उसके शोल्डर पर अपना सर रख दिया। जिम को नहीं मालूम, पर शायद उसके आसपास रहने से वेन को अपने कुछ गमों से हल्का महसूस होता है। तो इसी के साथ मूनलाइट चिकन एपिसोड 2 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही और सीरीज के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।